नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज 23 दिसंबर 2021 को मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव नज़र आता है। निफ्टी 50 0.69% ऊपर है, 17,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक 35,000 के ऊपर है, 0.46% ऊपर है। आज निफ्टी बैंक आपको अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया और आज ही नहीं, पिछले कुछ समय से निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो 0.9% की तेजी। एडी रेशियो के बारे में बात करें तो एडी रेशियो भी आपको एडवांस के फेवर में नजर आता है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में आज तेजी आई है। कमोडिटी के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल आधे % की तेजी दिखा रहा है। नेचुरल गैस में 4.5% की भारी गिरावट हुई है। गोल्ड और सिल्वर फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। करेंसी मार्केट के बारे में बात करें तो दिन ब दिन यहां पर पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है क्योंकि रुपी आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। इतनी ज्यादा वीकनेस आपको रुपी में देखने को मिली थी जो कि पिछले 6-8 महीनों में देखने को नहीं मिली। तो अच्छी बात है, अब ये वीकनेस कम हो रही है और हमारी करेंसी स्ट्रांग होती हुई नजर आती है। ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में बात करें तो ग्लोबली भी मार्केट्स हमें ऊपर जाती हुई नजर आई है। निफ्टी के इंट्राडे चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि शुरुआत ही अच्छी देखने को मिली। 17,000 के ऊपर ही हमें मार्केट ओपन होता हुआ नजर आया और पूरा दिन मार्केट 17,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। 17,000 को टच भी नहीं किया। ऊपर के साइड पे 17,100 आज के लिए एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिला। मार्केट में एट द एंड हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, कोई मेजर गिरावट नहीं है, 50-60 पॉइंट की गिरावट नजर आती है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो आज जो मोमेंट आपको नजर आता है, आज जो वॉलेटिलिटी है वो भी कम हुई है। एक छोटी रेंज में आपको दिखाई पड़ती है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के अंदर ही मार्केट आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया क्योंकि फिलहाल मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल हो चुका है कि 100 पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा कम लगता है। अब 17,100 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिला है क्योंकि यहां पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था। अगर ये लेवल टूटता है तो हमें 17,200 के लेवल्स नजर आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मेजर रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। उसका एक रीजन ये है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट की तरह नजर आया, तो अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ेगा। डेली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे डेली चार्ट पर हमें पता चलता है आज की कैंडल बहुत ही छोटी है क्योंकि रेंज बहुत कम थी। गैप अप हो गया, उसके बाद कोई ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट होती हुई नज़र नहीं आई है। अब यहाँ पर सावधान होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि यहाँ पर अभी शॉर्ट कवरिंग रैली चल रही है। नए लॉन्ग्स आपको बनते हुए नजर नहीं आते हैं। ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट में इतनी अच्छी रैली देखने को मिली। तो ऊपर जाकर जब शॉर्ट कवरिंग हो जाती है तो फिर वापस आपको शॉर्ट्स क्रिएट होते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि मार्केट कभी भी वन वे में ऊपर नहीं जाता है, वन वे में नीचे नहीं आता है। जब गिरावट होती है तो आपको रिकवरी आएगी और वापस आपको यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो वो रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा नज़दीक नज़र आता है। 17,200 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह हमें नजर आएगा। मेरा मानना तो यही था कि 17,000 ऐसे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, लेकिन शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी लंबी चल गई। ग्लोबल इंडाइसेस भी पॉजिटिव थे और आज गैप अप ही हो गया तो 17,000 एज अ सपोर्ट देखने को मिला। तो अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमें यहाँ पर जो गिरावट देखने को मिली थी 16,800 एज अ सपोर्ट आया। नेक्स्ट 3 दिन में आपको 600 पॉइंट की रिकवरी नजर आई और यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिली। नेक्स्ट 3 दिन में आपको 700 पॉइंट की रिकवरी नजर आई है। उसके बाद अब देखिए आपको वापस गिरावट देखने को मिली थी, तो यहाँ पर भी हाई पॉसिबिलिटी है कि वापस हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। सारे मूविंग एवरेजेस बहुत ही ज़्यादा नज़दीक नजर आते हैं, यहाँ से गिरावट के चांसेस ज़्यादा नजर आ सकते हैं। पॉसिबल है कि कल आपको फर्स्ट हाफ में तेज़ी नजर आए, 17,200 17,250 टच होता हुआ नजर आए, लेकिन उसके बाद एक सिग्निफिकेंट गिरावट दिखाई पड़ सकती है। तो अगर आप यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शंस में, इंडेक्स फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हैं तो एग्रेसिव लॉन्ग आपको फिलहाल यहाँ पर नहीं करना चाहिए। रेजिस्टेंस के पास है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं होगा। यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गिरावट आ सकती है। उसके बाद क्या होता है ये बाद में पता चलेगा। क्या यहाँ से रिकवरी लेती है, सपोर्ट आता है, नहीं आता है, या फिर और गिरावट होती है, ये अभी बात की बात है। लेकिन फिलहाल के लिए तो हमें रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करना चाहिए, थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कोई रिकवरी आती है नहीं आती है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स पर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। बहुत से अच्छे स्टॉक हैं जो कि नीचे के लेवल पर आ चुके हैं। हम रेगुलरली कुछ स्टॉक डिस्कस करते आ रहे हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट
एडवाइज़र के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। एक अच्छा समय चल रहा है मार्केट में। एसआईपीज़ तो बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है, एसआईपीज़ आपको कंटिन्यू ही रखनी चाहिए। यही वो टाइम होता है जब एसआईपीज़ में एक्चुअली आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि जब मार्केट नीचे होती है तो सेम अमाउंट में आपको ज़्यादा यूनिट मिलते हैं। तो अच्छा टाइम है, एसआईपीज़ बिल्कुल बंद नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा टॉपअप भी टाइम टू टाइम करने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे टाइम पे टॉपअप किया जाता है तो आपके जो रिटर्न्स हैं लॉन्ग टर्म में और भी ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। न्यूज़ के बारे में बात करें तो SJVN और DVC जॉइंट वेंचर को एक्सप्लोर कर रहे हैं फॉर सेटिंग अप 2 GW सोलर प्रोजेक्ट्स। तो SJVN के लिए अच्छी बात है। ग्रोथ वाला स्टॉक नहीं है लेकिन डिविडेंड वाला स्टॉक नजर आता है, हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक है। IIFL ग्रुप टू इन्वेस्ट 300 करोड़ इन अर्ली स्टेज फिनटेक स्टार्टअप्स। तो अच्छी बात है, यहाँ पर स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी डेडिकेटेड MSME ब्रांचेस लॉन्च कर दिए हैं। तो अच्छी बात है कि फिलहाल यहाँ पर PSUs छोटे बिजनेसेस को फोकस करते हुए नजर आते हैं। अजंता फार्मा टू कंसिडर अ प्रपोजल फॉर शेयर बायबैक, इसके कारण हमें तेजी नजर आ सकती है। जनरली बायबैक आपको ऑफकोर्स ऊपर के प्राइस पर ही नजर आता है। अगर बायबैक ऊपर के प्राइस पर होता है तो शेयर में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम नजर आता है, डिमांड हमें बढ़ती हुई नजर आती है। हीरो मोटरकॉर्प टू रेज प्राइसेस ऑफ इट्स व्हीकल्स एज कमोडिटी इन्फ्लेशन बाइट्स। कमोडिटी के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो हीरो मोटरकॉर्प अपने व्हीकल्स के प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं। सोनी और ZA ये चाहता है कि $10 बिलियन का एक मीडिया जाइंट वो क्रिएट कर पाए बाय द एंड ऑफ 2021। तो यहाँ पर जील वापस आपको एक उसकी ऊंचाइयाँ टच करता हुआ नजर आ सकता है। अभी तो उसका शेयर बदलने वाला है, नाम बदलने वाला है, लेकिन आपको पता होगा तो वो शेयर काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, निफ्टी 50 का हिस्सा भी था। वहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग कम होती गई, प्रमोटर्स अपने दूसरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते गए जो कि फेल होते गए, इसीलिए वो शेयर हमें नीचे आ रहा था। बाकी एज बिजनेस जील में कोई खराबी नहीं थी, सिर्फ इसी के कारण स्टॉक में गिरावट हो रही थी। तो अब ये सोनी और ZA मर्ज हो रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी, अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नजर आ सकती है। लोढ़ा और मॉर्गन स्टैनली ने वेयर हाउसिंग डील इन की है टू इन्वेस्ट 600 करोड़ इन पलावा। तो लोढ़ा के लिए काफ़ी अच्छी बात है। रियल एस्टेट हमें पिकअप करता हुआ नजर आता है, ग्राउंड लेवल पे आपको फिलहाल अच्छी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो जो यहाँ पर रिस्क लेना चाहते हैं वो अच्छे रियल एस्टेट स्टॉक्स पर नज़र रख सकते हैं। मैं रियल एस्टेट स्टॉक ज़्यादा डिस्कस नहीं करता क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक्स हैं, ये जो पूरा सेक्टर है रिटेल इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको एक्टिवली देखना पड़ता है, स्टॉक्स को चूज़ करना पड़ता है, और वॉलेटिलिटी को ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर हजम नहीं कर पाते, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। अगर आप एक हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर हैं तो आप अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, उसे आप एनालाइज कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। वेदांता टू रेज 1000 करोड़ बाय ऑफरिंग NCDs। तो वेदांता के लिए अच्छी बात है। टाटा मोटर्स ने EV सब्सिडरी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो टाटा मोटर्स आपको एग्जीक्यूशन में भी आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में रेज अप टू 1500 करोड़ वाया QIP। तो अच्छी बात है, रियल एस्टेट फिलहाल अच्छा चल रहा है तो इनको जल्दी आपको फंड भी रेज हो जाएंगे। 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स लीव पेटीएम। ऐसा अभी फिलहाल बहुत से IPOs में हुआ है जो टेक स्टार्टअप्स जो हैं, जैसे कि ये पेटीएम टाइप के जो स्टार्टअप्स हो गए, फिनटेक हो गए, ऐसे टाइप के जो हो गए, वहाँ पर कई बार ऐसा हुआ कि IPO होता है उसके बाद बहुत से लोग लीव कर जाते हैं। ओला का भी बीच में आया था, ओला का तो IPO आया भी नहीं है, उससे पहले कई लोग बोर्ड से निकल चुके हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, इसे मार्केट स्लाइटली कभी नेगेटिव भी लेता है। सेबी ने टाइटन के एम्प्लॉय पर फाइन इंपोज किया है फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स वायोलेशन। तो अच्छी बात है कि सेबी फिलहाल इनसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। मैन इंडस्ट्री में हमें तेजी नजर आई है क्योंकि 225 करोड़ का ऑर्डर्स मिला है। तो अच्छी बात है, जिसके पास भी मैन इंडस्ट्री है, जो भी मैन इंडस्ट्री के शेयर होल्डर हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई पड़ती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।